हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने मीन के तीनों फॉर्मूलेस कवर कर लिए हुए हैं, डायरेक्ट, अज्यूम्ड एंड स्टेप डेविएशन। उसके बाद मोड की क्लास हो चुकी है आपकी। आज आपकी मीडियन की क्लास है। आज आपको मीडियन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप में आपको अच्छे से आपके माइंड में फिट करा दूंगी मीडियन के क्वेश्चंस कि मीडियन का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, कैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हो। उसके बाद आपको मीडियन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक और हम इसके बाद स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेके आएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। आज वाली क्लास में हम बेसिक्स को कवर करेंगे मीडियन के। पिछली क्लासेस में हमने मीन एंड मोड के बेसिक्स को कवर कर लिया हुआ विद 1-2 एग्जांपल्स। आज वाली क्लास में मीडियन करके एक और क्लास जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी, सो दैट आपको जिन भी क्वेश्चंस में डाउट हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसकी स्पेशल वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज हम एवरी मैथड के 1-1, 2-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाए फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। क्लियर? अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है दैट इज मीडियन। आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर करना है वो हमारा क्या है? मीडियन। अगर हम नॉर्मल देखें रो डाटा के ऊपर, हमने क्या देखा था? मीडियन क्या है? मिडल टर्म व्हेन अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। लाइक स्टार्टिंग करवा देती हूँ मैं एक बार बेसिक से ही। जिन्होंने नहीं देखी हुई बेसिक वाली, मैं उनको यही रेफर करूँगी, वेरी फर्स्ट वीडियो बेसिक्स की वीडियो आप देख के आ जाओ, ताकि आपके जो 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें आपके मार्क्स कट ना जाए। फिर भी मैं आपको इस क्लास में थोड़ा सा बेसिक्स करा देती हूँ। जैसे मेरे पास ये डाटा है, सपोज दिस इज योर रो डाटा। ये रो डाटा का केस ले रही हूँ मैं। पहले बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसको अरेंज करना है इन एन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या करो? अरेंज करो। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसकी मिडिल टर्म चेक कर लो। दिस इज योर मिडिल टर्म, सो दिस इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। कब? जब हमारे पास ऑड टर्म्स हो। अगर यही मैं आपके पास ले आऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ जाते हैं हम हल्का सा। ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, दैट मीन्स इवन नंबर का डाटा आ गया हमारे पास। स्टेप 1 वही, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसको कैसे अरेंज करो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अब मिडिल में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, सिंगल टर्म नहीं है, तो आपने जो मिडिल टर्म है इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज। और एवरेज हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोनों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। दोनों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा, आइदर इट कम्स इन पॉइंट्स, डजेंट मैटर, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। होप रो डाटा का मीडियन क्लियर है। अगर आप वैसे फॉर्मूला भी होता है, अगर आप देखो तो फॉर्मूला के साथ भी कर सकते हो। चलो मैं आपको फॉर्मूला के साथ भी चले जाते हैं, ताकि हम थोड़ा सा जैसे रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाए। जैसे हमारे पास 5 टर्म्स है, हेयर n इज 5, हमारे पास टर्म्स क्या है? 5। तो आपने कैसे करना होता है? n + 1/2, ऊपर कर देती हूँ ना थोड़ा, n + 1/2th टर्म इज योर मीडियन। कौन सी टर्म? n + 1/2 टर्म। अब n क्या है इधर? 5 + 1 क्या हो गया? 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया? 3rd। मतलब 3rd टर्म आपकी क्या रहेगी? मीडियन। और हमने 3rd टर्म को ही मीडियन बोला था, 8 ही मीडियन था, और इन्होंने भी क्या बोल दिया? 3rd टर्म आपकी क्या रहेगी? मीडियन। अगर आप फॉर्मूला से जाते हो तो अगर आपके पास इवन टर्म्स होंगी, क्या आएंगी? इवन टर्म्स होंगी, तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, इनका आपने क्या करना है? एवरेज करना है। मतलब इनकी टर्म्स लिख के डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर मीडियन इन द इवन नंबर ऑफ डाटा। जैसे यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डाटा में क्या था आपका? 4 टर्म्स थी। यहाँ n आपका क्या है इस क्वेश्चन में? 4 है। n आपका इस क्वेश्चन में क्या है? 4 है। दैट मीन्स 4/2 सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या थी? 7। देखो मैंने यहाँ पे 7 ही लिखा है। फिर n/2 + 1, मतलब 2 + 1 थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भी क्या थी? 7। वो उठा के लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, वो आपका क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी वे में मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए।
तो ये वीडियो 9th एंड 10th दोनों के लिए ही हेल्पफुल है, क्योंकि 9th में आपको बेसिक्स आ जाते हैं और 10th में थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है ग्रुप डाटा के ऊपर। ये हल्का सा जो हमने अभी तक ओवरव्यू किया दैट इज फॉर 9th क्लास। नाउ कम्स फॉर द 10th क्लास। 10th क्लास के लिए आ जाते हैं। 10th क्लास के लिए हमारे पास क्या है, ग्रुप्ड डाटा आएगा। कैसा डाटा आएगा, ग्रुप्ड डाटा आएगा। एक टेबल बना रही हूँ मैं आपके साथ, इससे हम प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्वेश्चन की, ताकि आपका मीडियन वाइंड अप हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरे पास इंटरवल्स हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। मेरे पास ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं। स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1, आपने क्या कैलकुलेट करना है, क्लास मार्क। क्या कैलकुलेट करना है, क्लास मार्क। और मैंने आपको बताया था क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आप क्या कर लो, मिडिल टर्म देख लो। अगर आपको मिडिल टर्म नहीं देखनी आ रही तो दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वो आपकी क्या आ जाएगी, क्लास मार्क आ जाएगी। ठीक है, वैसे क्लास मार्क का ऐसा फॉर्मूला में यूज नहीं होता, बट फिर भी आप एक बार कैलकुलेट कर लिया करो, ताकि आपको पता लग जाए आपके क्लास मार्क्स कैसे निकालने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी, दैट्स इट। वैसे अगर मीडियन का डायरेक्टली क्वेश्चन आए, यू डोंट बॉदर अबाउट द क्लास मार्क। क्लास मार्क के ऊपर बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ताकि पिछला थोड़ा सा रिकॉल करते रहे, हम पिछले के साथ हमारा वो तालमेल बना रहे काइंड ऑफ, इसलिए मैं आपको क्लास मार्क निकाल रही हूँ। पर जो ये स्टेप है वो मैंडेटरी नहीं है फॉर द मीडियन, फॉर द मीडियन ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है। चलो अगर निकालना हो क्लास मार्क तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2.5, इसमें क्या आ जाएगा 7.5, देन 12.5, देन 17.5, अगेन 22.5 एंड लास्ट इज 27.5। ये आपके क्या आ जाएंगे, क्लास मार्क्स आ जाएंगे। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 5, 3, 4, 8, 7 एंड 3, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब स्टेप क्या करना होता है, आपने CF कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, CF। तो मेन जहाँ पे स्टेप आ जाता है स्टेप 1, कैलकुलेट CF। क्या कैलकुलेट करना है, CF। अब CF निकालना सिखा रही हूँ, बहुत इजी तरीका है CF निकालने का। सबसे पहले तो जो फर्स्ट टर्म है उसको एज सच लिख लो। 5 फर्स्ट टर्म है, इसको क्या कर लो, एज सच लिख लो। उसके बाद डायगनली ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, डायगनली यू विल ऐड ऑल द टर्म्स। इसको इससे ऐड करा डायगनली, क्या आ गया 8। फिर इसको इससे डायगनली ऐड करा, क्या आ गया 8 + 4 12। नाउ डायगनली ऐड करा, कितना आ गया 20। अगेन डायगनली ऐड करा, कितना आ गया 27 एंड देन ऐड करा तो कितना आ गया 30। दैट मीन्स आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायगनली यू विल ऐड ईच टर्म विद द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CF निकल गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट n/2। अब n क्या है, n इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब आपने कैलकुलेट करना है f/2। टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर दो। हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी जब आप ऐड करोगे वो इस क्वेश्चन में कितनी आएगी, 30। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता इस क्वेश्चन में 30 आई है, तो जो आपका CF की लास्ट टर्म होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ ऑलवेज सेम। इससे आपको पता लगता है कि आपने CF सही निकाला है या नहीं निकाला। अगर आपका CF की लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का ऐड सेम आ गया दैट मीन्स आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 30। अगर हम देखें 30/2 कितना होता है 15। 30/2 कितना होता है 15, मतलब n/2 आपका कितना आ गया 15। अब आपने 15 चेक करना है। क्या चेक करना है, 15 चेक करना है। 15 देखो किसके बीच में आ रहा है, चेक करना है ये CF वाली साइड पे किसके बीच में आ रहा है, 12 और 20 के बीच में हमारा CF आ रहा है। अब मीडियन क्लास कैसे निकालनी है, मीडियन क्लास या तो n/2 के इक्वल होएगी या n/2 से जो बड़ी हो उस क्लास को हम मीडियन क्लास लेते हैं। किसको मीडियन क्लास लेते हैं, द क्लास विच इज either at the same of n/2 और the number which is greater from the n/2। मतलब यहाँ 15 था, अब ये 15 से ये तो छोटा हो गया, मतलब ये वाली हम मीडियन क्लास नहीं लेंगे। तो हमारी मीडियन क्लास क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में 15/20। क्या आ जाएगी मीडियन क्लास 15/20। तो आपने उसके बाद क्या चेक करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आपने निकालनी है मीडियन क्लास। क्या निकालनी है, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हमने देख ली, यहाँ पे क्या थी मीडियन क्लास, दैट इज 15/20। अब इस मीडियन क्लास की जो लोअर वैल्यू है
मीडियन क्लास की जो लोअर वैल्यू है उसको आपने क्या लेना है, एल, मतलब आपने एल कैलकुलेट करना था, इसलिए आपको मीडियन क्लास की ज़रूरत पड़ी। तो एल क्या आ गया इस क्वेश्चन में, 15, क्या आ गया 15। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपने एल देख लिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे निकालना है। देखो एल आ गया, जो आपकी मीडियन क्लास है, यहाँ पे हमारी मीडियन क्लास ये है, जो मीडियन क्लास के सामने वाली एफ है उसी को आपने फ्रीक्वेंसी लेना होता है, और उसके ऊपर वाली को आपने क्या लेना होता है, सी एफ लेना होता है। मतलब मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी ही आपकी एफ होएगी, और सी एफ आपकी क्या रहेगी, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्या रहेगी, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। हमारा यहाँ 15 से 20 था मीडियन क्लास, तो इसमें 8 हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, और 12 हमारा क्या आ गया, सी एफ आ गया। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप आपने क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन क्लास ले लिया, अब एफ और सी एफ कैलकुलेट करना है। एफ हमारा कितना आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एफ हमारा 8 आ गया, एंड सी एफ हमारा 12 आ गया। एफ आ गया 8, सी एफ आ गया 12, और एक आपने एच कैलकुलेट करना होता है। एच क्या आएगा, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है 5 5 का, तो इनका डिफरेंस में क्या आपका क्या आ जाएगा, एच, दैट इज 5। एच क्या आ गया 5। तो फोर्थ स्टेप में आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है, एफ कैलकुलेट करना है, सी एफ कैलकुलेट करना है, एंड एच कैलकुलेट करना है। अब हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, अब जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, जस्ट फॉर्मूला। अब मीडियन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल प्लस एन बाई 2 जो हमने कैलकुलेट करा उसमें से सी एफ को माइनस कर दो, एफ से डिवाइड कर दो, एच से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक ही फॉर्मूला में सब कुछ आ गया, प्लस बी माइनस बी मल्टीप्लाई बी डिवाइड। अब जस्ट वैल्यूज पुट ऑन कर दो। देखो एल कितना निकाला था हमने 15, एन बाई 2 भी हमारा कितना था 15, सी एफ हमने कितना निकाला है 12, एफ हमारा कितना निकला था इस क्वेश्चन में 8, और एच हमारा कितना निकला था 5। तो इसको सॉल्व करना है। 12 माइनस 15 माइनस 12 इज 3, 3 बाई 8 इंटू 5। पहले आपने राइट साइड सॉल्व करना, उसके बाद आपने एलसीएम ले लेना। तो ये आपका क्या आ जाएगा 15 प्लस 15 बाई 8। चाहे आप इसको पहले डिवाइड कर दो और फिर 15 ऐड कर दो, नहीं तो आप एलसीएम ले सकते हो। 15 एट्स तक कितना होता है 120 प्लस 15, तो आपका कितना आ गया 135 अपॉन 8। कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 17.89 के पास आ जाएगा आपका, 17.9 के पास आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। होप आपको मीडियन क्लियर हो गया होगा। हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारा मीडियन क्या था। सबसे पहले आपने एफ जो आपको गिवन है उससे आपने क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द सी एफ। सी एफ निकालने का तरीका फर्स्ट टर्म एज सच, बाकी डायगनली आपने ऐड ऑन करना है। डायगनली आपने क्या करना है, ऐड ऑन। सेकेंड स्टेप कैलकुलेट एन बाई 2। कैलकुलेट एन बाई 2। एन बाई 2 आपका क्या है, एफ की जो टर्म है उनको क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 30 है, 30 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 15, तो यहाँ एन बाई 2 क्या आ गया 15। फिर आपने सी एफ वाली लाइन में चेक करना आपका 15 कहाँ लाई कर रहा है। क्यों करना चेक, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। एक सेकंड, हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। अब मीडियन क्लास क्या होती है, जो आपका एन बाई 2 आया है, या तो वही नंबर आपका सी एफ में पड़ा हो तो उसके सामने वाली मीडियन क्लास हो जाएगी, नहीं तो उससे एक बड़ा नंबर जो भी आपका पड़ा होगा उस क्लास को हम क्या बोल देंगे, मीडियन क्लास। जैसे हमारा यहाँ 15 आया था, 15, 20 और 12 के बीच में लाई करते, तो हमने बड़ा नंबर लेना है। बड़ा कौन था 20, तो हमने मीडियन क्लास क्या ले ली, 15 से 20 मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास वाली ही फ्रीक्वेंसी एफ होती है, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी एफ को हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। मतलब आपने CF क्या लेनी है, ऊपर वाली क्लास की लेनी है, और फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, सेम क्लास की लेनी है।
और आपने एक एच कैलकुलेट कर लेना। जब आपने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली तो मीडियन का फॉर्मूला लगा देना L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। होप आपको मीडियन का बेसिक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। अगर आपको कोई और पर्टिकुलर चैप्टर समझना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी चाहिए देन यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर। उसके अलावा अब नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मेन ये स्टैटिस्टिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको करवा दूंगी, ताकि आपका स्टैटिस्टिक पूरा वाइंड अप हो जाए फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना इस वीडियो को शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, बेल आइकन हिट कर लो सो दैट जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ। थैंक यू सो मच।